कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राश्चर्यरङ्गैः तुष्टभागं शत्रुभिर्षेमहिर्व्रतं विदायुः। ओम शांति शांति शांति। ओम। शरद नवरात्रि के उपलक्ष्य में आइए थोड़ा सा हम माता की महिमा का गायन करते हुए माँ के विषय में विचार करते हैं। वो जगदम्बा की उपासना क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। शरद नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है, इसमें ऋषियों ने अनुसंधान करके उस जगदम्बा भगवती की उपासना का विधान बताया। इस नवरात्रि में, शरद नवरात्रि में गोस्वामी जी कहते हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है और शरद ऋतु का जो है माने गर्मी समाप्त और ठंडी का प्रारंभ, ऋतु का संधि काल है। इस संधि काल में व्यक्ति जो है उस जगदम्बा की उपासना करे। कैसे करे? कहा व्रत करके। उपसमीपे आसन में स्थित करणम, अपने कारण के सानिध्य को प्राप्त करने का सहज उपाय। व्रत रख करके कायेंद्रीय सिद्धि सुधिच्छा तपसः, महर्षि पतंजलि ने कहा व्रत से शरीर में जो है उष्णता, गर्मी प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के अंदर जो है सहने की जो ऋतु आ रहा है, चाहे गर्मी चाहे ठंडी, उसको बर्दाश्त करने की, सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। उस क्षमता के अनुसार जो है वह शीत ऋतु, उष्ण और शीत दोनों को सहन करने की क्षमता आकर के फिर जो मौसम बदल रहा है इसमें वह उस ऋतु से लड़ता है और अपने को स्वस्थ रखता है। प्रातः काल उठ करके देखो ऋषियों ने कैसे बताया, इस संधि काल में प्रातः काल उठिए और नंगे पांव बिना पादत्राण के आप घास के ऊपर टहल करके पुष्पाचयन कीजिए और उस पुष्प को ले आकर के भगवती के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। हमारे यहाँ उपासना में पूजन में बताया गया, जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु है, जो बहुत अच्छा लगता है आपको, वह अपने इष्ट के सानिध्य में स्थापित करिए और उससे प्रार्थना करिए, तो वह प्रसन्न होकर के आपको वरदान रूप में आशीर्वाद देता है, जिससे आप त्रिविध तापों से, दैहिक दैवी भौतिक तापा, तीनों प्रकार के तापों से मुक्त होकर के अपने कारण के सानिध्य को प्राप्त करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो शरद ऋतु की बहुत बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। इस नवरात्रि में जैसे आप जानते हो कि भगवती की उपासना करते हैं, ऋषियों ने, देवताओं ने इकट्ठे होकर के, सम्मिलित होकर के इस भगवती की उपासना किया, प्रार्थना किया और उनका तेज पुंज जब इकट्ठा हुआ तो अष्टमी के दिन बताया गया कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडी चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालात्रिति, महागौरी चाष्टमम। महादुर्गा अष्टमी के दिन जो है वह महादुर्गा जो है शक्ति रूप में प्रकट हुई ऋषियों के सामने। बोला, बोलो तुम लोगों को कौन सा कष्ट है, क्या चाहते हो? तो ऋषियों ने बताया कि माँ, इस समय एक महादैत्य हुआ है महिषासुर, जो संपूर्ण सृष्टि का तहस नहस कर रहा है, तीनों लोकों में सभी त्राहि त्राहि कर रहे हैं, उसके अत्याचार से सभी पीड़ित हैं, आप कृपा करके उसका नाश कर दो। तो अष्टमी के दिन, महाअष्टमी, अष्टमी के दिन जो है वह दुर्गा प्रकट हुई और दशमी के दिन, जिसे हम विजयदशमी कहते हैं, विजय के लिए उसने यात्रा प्रारंभ किया और जा कर के जो है उस महिषासुर से युद्ध किया, उसके सैनिकों से को तहस नहस किया। अब चतुर्दशी के दिन उसका संहार कर दिया। फिर दूसरे दिन जो है अमावस्या के दिन सभी संपूर्ण सृष्टि के लोग सभी जो है प्रसन्न होकर के दीपोत्सव मनाए। दीप जला करके अंधकार जो छाया हुआ था संपूर्ण सृष्टि में, दीप जला करके प्रकाश से ओतप्रोत किया
और हमारे यहाँ की परंपरा बना दिया कि भाई तुम्हें कोई भी खुशहाली प्राप्त हो, कोई प्रसन्नता प्राप्त हो तो दीपोत्सव करके, दीप जला करके, आज भी हम देखते हैं जो है दीप जला करके जो है लोग खुशियाँ व्यक्त करते हैं। तभी से यानी कि यह जो उस भगवती की कृपा हुई तभी से दीपावली भी प्रारंभ हो गई है। इसकी और भी कई इसमें कारण जुड़ते हैं दीपावली के लिए। कहने का तात्पर्य मेन जो है दीपावली का उत्सव जो है उसी महादुर्गा के द्वारा जो है, जब महिषासुर का नाश हुआ तो दीपावली का उत्सव ऋषियों ने, देवताओं ने मनाया और दीपावली तभी से होने लगी। और भी कालांतर में त्रेता युग में, द्वापर वगैरह में भी इसमें कारण जुड़े जो है। तो कहने का तात्पर्य यह रहा, इस भगवती ने, दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। गोस्वामी जी के मतानुसार वो क्या कहते हैं, कहा महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके अंदर जो मोह व्याप्त है, मोह वैचित्र्य विपरीत आपको जो दिखाई पड़ रहा है, जो सद है जो असद है वह सद दिखाई पड़ रहा है। अधर्मम धर्मित मनते तमसावृता। आपकी वृत्ति जो है कैसी हो गई है, आप अधर्म को धर्म मान गए हो, अकरणीय को करणीय मान गए हो, जो त्याज्य है उसको ग्रहणीय मान गए हो। कहने का तात्पर्य यह जो है मोह के नाते जो है ऐसा हुआ है। कहा फिर उस मोह को नाश करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाई महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। कालिका रूपी महाकाली कथा, भगवान श्री राम की कथा जो है महाकाली रूप में उस मोह का नाश करेगी। क्यों? कहा कथा से, उस भगवान के श्री राम की कथा से जो है ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के जीवन गुण धाम लीला के चिंतन से जो है दिव्यता आती है, बुद्धि बलवती होती है, पुष्टवती होती है, विवेकवती होती है। विवेक के माध्यम से व्यक्ति सत्य को ग्रहण करके असत का त्याग करता है। वह भगवती जो है उसकी कृपा से जब बुद्धि बलवती होगी तो सत्य को ग्रहण करके असत का आप त्याग करेंगे। आपके अंदर ज्ञान तो है लेकिन वह ज्ञान जो है विवेक युक्त नहीं है। कहा उस भगवती की उपासना करो। मार्कंडेय ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं, या श्री स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजना प्रभवस्य लज्जाताम त्वाम नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। हाँ, लोगों को शंका होती है कि हम देखते हैं कि जो दुराचार, पापाचार, अनाचार में लिप्त हैं वो भी, उनके यहाँ भी भगवती विराजमान है, यानी कि धन संपत्ति वैभव उनके पास भी है। तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं, भाई देखो उनके यहाँ जो वैभव है वह स्थिर नहीं है, वह नष्ट होने वाला है, क्योंकि अभय उसी भगवती का स्वरूप। कैसे? कहा या श्री स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी। और भगवती जब कृपा करती है, पराम्बा जगदम्बा महादुर्गा जब कृपा करती है तो कमलासीन होकर के अपने भक्तों के यहाँ विराजमान होती है, आती है कमल के ऊपर आसीन होकर के। आप लोग भी देखे होंगे कमलासीन लक्ष्मी और उल्लूकवाहिनी लक्ष्मी, उल्लू के ऊपर बैठ करके। तो जब कमलासीन लक्ष्मी पधारती हैं आपके यहाँ तो व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? श्री माने कीर्ति। व्यक्ति का चारों दिशाओं में कीर्ति फैलती है, वह जहाँ जाता है आदर सम्मान का पात्र बनता है। और पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि, जो पापियों के यहाँ वही महालक्ष्मी पधारती है उल्लू के ऊपर बैठ करके। तो क्या होता है? गोस्वामी जी लिखते हैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लूकं तम पर नेहा। उस व्यक्ति को जो उल्लू पर विराजमान होकर के महालक्ष्मी पधारती हैं, वह दुर्गा पधारती है, तो कहा सहज पाप प्रिय तामस देहा। उस व्यक्ति को जो है पाप प्रिय लगता है, लोगों को पीड़ा देना उसको सुख मिलता है। इस प्रकार से सभी अर्थों में जो है विपरीत आचरण करके वह सद्य जो है विनाश को प्राप्त करता है। नाश नहीं होता, विनाश हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य हम
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उस भगवती की उपासना श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक जो है, अगर आपको कुछ देना है, अर्पित करना, कहते हैं कई बार लोग जो है माता को जो है बलि प्रदान की जाती है। याद रखिए, शब्दानाम धातु नाम अनेक अर्था भवन्ति, सूत्र है, इसको ध्यान रखिए। बलि माने होता है भोजन, बलि माने किसी को काटना नहीं। तो अपने अहंकार की बलि कीजिए, और माता को जो हम समर्पित करते हैं वह जैसे 10 दिक्पालों की बलि होती है, उनको बलि प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, तो ऐसे इसी प्रकार से अहंकार की बलि प्रदान कीजिए और माता के इसी चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हृदेवी नारायण नमोस्तुते। हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, हमारे अंदर जो कुछ भी दुर्गुण है मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप कृपा करके हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, हम संसार में आपके गुणों का यश का गायन करते हुए अपने कारण को, जो जिसके लिए हमारा यह जीवन इस संसार में आया है, हम उस कारण को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो कहने का तात्पर्य रहा, वह भगवती जो है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वह भगवती जो है बुद्धि प्रदान करती है। दुनिया के भगवती षडैश्वर्य संपन्न, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां गतिम गतिम वेद विद्याम विद्याम च सवाच्यो भगवान्ति। श्रीमद् भागवत में आया, उसे ही भगवान कहते हैं, कहा जो उत्पत्ति करे, प्रलय करे, पालन करे, संरक्षण करे, भूतानां गतिम गतिम, प्राणी मात्र की कैसे सुगति होती है, कैसे दुर्गति होती है, इसको जानता है। और जो समझता है, विष्णुर्माया भगवती आज सम्मोहितम जगत, उसे ही भगवती कहते हैं, भगवान कहते हैं। कहने के तात्पर्य मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, कहने इस नवरात्रि में जो है देवों ने, ऋषियों ने उस महामाया की भगवती की उपासना करके नवरात्रि, अष्टरात्रि में ही वह प्रकट हो गई थी, लेकिन ऋषियों ने बताया कि नहीं, नवरात्रि तक आप इसकी उपासना करो। और इसमें साधना तो कोई भी हो, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्षयमि, जो साधक हैं, एकांत में, रात्रि का तात्पर्य एकांत में स्थिर मन से जब शांत हो जाए दुनिया, आप उस अपने कारण से जुड़ने की कोशिश करो, भगवती से प्रार्थना करो, वह भगवती महामाया जगदम्बा प्रसन्न होकर के आपके जीवन के सारे कष्टों को अपहरण कर लेगी, दूर करेगी, आपका जीवन सुख से ओतप्रोत कर देगी। इसमें नास्ति कोपि संशय नहीं करना चाहिए। ऋषियों ने स्वयं अपने जीवन में जी करके, अनुसंधान करके हमें परंपरा प्रदान की है, और जो परंपरा हमें जीने लायक है और गाने लायक है। दूसरों को भी बताओ, स्वयं जियो, अपने साथ औरों का भी जीवन धन्य बनाओ। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत।